पेज नंबर 7.12 इलस्ट्रेशन नंबर 9 इन न्यू बुक। इस क्वेश्चन में गुडविल और प्रॉफिट दोनों से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं जो हमें पास करनी है। तो देखते हैं हम। लिखा हुआ है राम, घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। 3 पार्टनर हैं, राम, घनश्याम, वृंदा, और इनका रेशो है 4:3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म जो है अकाउंट्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 1 फरवरी 2017 घनश्याम डाइड। घनश्याम की डेथ हो गई एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल, यानी कि न्यू रेशो दे रखी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब पार्टनर की डेथ हुई तो क्या बताया गया, हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो डिसीज पार्टनर है घनश्याम, उसका गुडविल में जो शेयर होगा विल बी कंप्यूटेड, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि उसे जो गुडविल में शेयर मिलेगा वो कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट हुआ है, पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट हुआ है, उन 4 साल के प्रॉफिट में जो घनश्याम का शेयर होगा प्रॉफिट में, तो पिछले 4 सालों में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पिछले 4 सालों में जो घनश्याम को प्रॉफिट हुआ है, जो भी उसका शेयर आएगा उसका हाफ क्या होगा, उसका गुडविल में शेयर होगा। पिछले 4 साल के प्रॉफिट ये दे रखे हैं, 12-13 का ये है, 13-14 का ये है, 14-15 का ये है, 15-16 का ये है। आगे बताया हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट में शेयर हम देते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल के जो प्रॉफिट्स हैं पास्ट 2 ईयर्स के, उनको बेस बनाकर हम उसे क्या देंगे, प्रॉफिट में शेयर देंगे। आगे बताया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ आपको बतानी है रिलेटिंग टू गुडविल, गुडविल की और प्रॉफिट की जो घनश्याम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा आता है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, इसका मतलब आपको सारी वर्किंग्स करके दिखानी है, वहाँ पर मार्क्स ज़रूर होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख देता हूँ ताकि हम इस क्वेश्चंस को करें। तो देखिएगा क्वेश्चंस को जो हम करेंगे सभी ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर है 7.12, ठीक है, पेज नंबर क्या है 7.12 है, और इलस्ट्रेशन नंबर है 9। क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। क्लियर बात। हाउ मेनी पार्टनर्स इन दिस क्वेश्चन, राम, घनश्याम, राम, घनश्याम और एक कौन है, वृंदा। ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो दे रखा है 4:3:1। ये इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, राम, घनश्याम, वृंदा का। क्लियर है बात ये। आगे बताया द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च। देखिए गर्ल्स, यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, गुडविल में मंथ्स कंसिडर नहीं होते लेकिन प्रॉफिट में मंथ्स कंसिडर होते हैं। और भी चीज़ें होती थी जिनमें मंथ्स कंसिडर होते हैं, जैसे सैलरीज वगैरह, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो क्लोजिंग डेट आपको गिवन है 31 मार्च, चलिए वो तो हम ले लेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा है, इन्होंने दे रखा है डेट ऑफ डेथ। क्या दे रखा है, डेट ऑफ डेथ आपको दे रखा है, और वो क्या गिवन है आपको, 1 फेब। ये आ गया 1 फेब 2017।
तो 1 फेब 2017 आपको डेट ऑफ डेथ दे रखा है। तो बेटा एक चीज़ ये बताओ, मैंने बताया था क्लोजिंग डेट 31 मार्च होती है, लेकिन ईयर कौन सा लिखा जाए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अब आप मुझे यहाँ पर देखकर बताओ, 1 फरवरी से पहले 31 मार्च जो आएगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ जो डेट ऑफ डेथ होती है इससे पहले देख लो 31 मार्च किस साल में आ रहा है। तो यहाँ तो 1 फेब दे रखा है, 1 फेब से अगर मैं पहले की तरफ चलूँगा तो 31 मार्च 2016 में आएगा। कब आएगा? 2016 में। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, यानी कि 31 मार्च 2016 से 1 फरवरी 2017 तक अगर मैं दिन काउंट करूँ कि कितने दिन होंगे, कितने महीने होंगे, तो अप्रैल ले लीजिए। 31 मार्च के बाद पहला दिन अप्रैल का आता है, तो अप्रैल से काउंट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्लियर हो गई बात? देखिए मैं फिंगर्स पे काउंट करता हूँ। ये अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्योंकि 1 फरवरी को उसकी डेथ हो गई तो 10 महीने वो करंट ईयर में ज़िंदा रहा, यानी कि जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो वहाँ 10 मंथ्स कंसिडर करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है राम एंड वृंदा। ये रहा राम और वृंदा का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 1:1, और ये क्या है? न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बताया कि गुडविल जो है उसकी जो भी है गुडविल हम निकालेंगे। बाकी आपको बताया है 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको 4 साल के प्रॉफिट से लिख देता हूँ। 12-13 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,20,000 रुपये। ठीक है। और फिर आपको दे रखा है 13-14 का प्रॉफिट। 13-14 का प्रॉफिट है कितना? 80,000 रुपये। फिर आपको दे रखा है 14-15 का प्रॉफिट, कितना दे रखा है? 40,000 रुपये। क्लियर है बात? नेक्स्ट 15-16 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 रुपये। ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। देखिए जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो लैंग्वेज है ना वो घनश्याम्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जिस पार्टनर का डेथ हुई है उसको गुडविल में शेयर कैसे दिया जाएगा। देखिए घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल, मैं बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूँ। हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स, ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यानी कि जो घनश्याम का गुडविल में आप शेयर निकालेंगे वो कितना होगा? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा 4 साल के प्रॉफिट में, उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा? उसका गुडविल में शेयर। चलिए अब आप ये देखिए, ये 4 साल के प्रॉफिट्स हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो मैं 4 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेता हूँ। देखिए एवरेज प्रॉफिट नहीं कहा, अगर एवरेज कहते तो मैं चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करता, लेकिन यहाँ लैंग्वेज क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट्स हैं। अब ये देखिए 16-17 में वो मरा है। कब मरा है? 16-17 में उसकी डेथ हुई है। और इसके बिल्कुल पहले वाले 4 साल देखते हैं। 16-17 में वो मरा है तो बिल्कुल पहले वाले 4 साल क्या हो गए? 15-16, 14-15, 13-14 और 12-13। तो बेटा अब हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं 4 साल का। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट्स
चलिए देखते हैं इन चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करने में। यहाँ से करता हूँ 80,000 से 80,000 प्लस 40,000, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया फिर 80,000, नेक्स्ट 1,20,000। ये आपका क्या आ गया, ये 4 साल का टोटल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बात। अब 80 और 40 120, 2 लाख, और ये 3,20,000 रुपये आपके आ गया। क्लियर है बात। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका टोटल प्रॉफिट आया है कितना 3,20,000, इसमें शेयर निकालने घनश्याम का। तो घनश्याम का अगर मैं शेयर निकालूं, घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो पूरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया है ना। तो 3,20,000 रुपये में आप क्या करें, ये जो 3,20,000 मैंने लिखा है ये वाला, इसको घनश्याम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। और घनश्याम का शेयर कितना है 3/8, पुराना ही रेशो लिया जाता है 3/8, ये आ गया। तो अब अगर इसे मैं कंप्यूट करूं, दिस विल बी 8 4 32 40,000 3 1,20,000। घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 1,20,000। अब यहाँ अपने सॉल्यूशन में आ जाइए, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या था, हाफ का मतलब 1/2। इन्होंने कहा हाफ लेना है, किसका हाफ लेना है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है अकाउंट्स में। हाफ लेना है किसका, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, वो प्रॉफिट जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा पिछले 4 सालों में। तो ये आ गया 1,20,000। ये 1,20,000 पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर है। इस 1,20,000 का हाफ कहा है, तो आप यहाँ अगर 1,20,000 का हाफ लेंगे तो पता चला कितना आंसर आ गया उसका 60,000 रुपये। यानी कि गुडविल का जो शेयर आया है किसका, घनश्याम का, वो कितना आया है 60,000 रुपये। कितना आया है 60,000 रुपये। तो गुडविल का हमने क्या करा, हमने गुडविल की कैलकुलेशंस कर ली। क्लियर हो गई बात ये। अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम दोनों की जर्नल एंट्रीज कर लें। मैं एक बार आपको बुक में और दिखाऊंगा, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट के रिगार्डिंग। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसका प्रॉफिट में जो शेयर है इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसका प्रॉफिट में जो शेयर है डेथ तक कैसे कंप्यूट करना है, ये देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, पास्ट 2 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट लेना है। बेटा ये बताओ, 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 12 का, 13 का, 14 का और 15 का प्रॉफिट 4 साल का, और यहाँ पूछ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। तो ये याद रखना आप, जिस साल उसकी डेथ होती है, जिस साल डिसीज पार्टनर की डेथ होती है, उससे बिल्कुल पहले वाले। तो देखिए पिछले 2 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट आया है, पिछले 2 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट आया है, उस एवरेज प्रॉफिट का जो भी उसका हिस्सा होगा वो हम क्या लेंगे, उसका प्रॉफिट में शेयर होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा किस ईयर में डेथ हुई है, 16-17 चल रहा है, तो 16-17 करंट ईयर है जिसमें उसकी डेथ हुई है। इससे पहले वाला साल होगा 15-16 और उससे पहले वाला 14-15। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर्स का हमें लेना है, वो लेना है 40,000 और 80,000। कितना लेना है हमें, 40,000 और 80,000 रुपये हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों का एवरेज प्रॉफिट। चलिए देखिए, पिछले 2 साल कौन से हैं, 80,000 और 40,000 हो गया। इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 60,000 रुपये आपका आ गया। बताइए क्लियर है बात ये। 60,000 एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसमें आप उसका शेयर निकाल लें, ठीक है। घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, घनश्याम का प्रॉफिट में शेयर कितना है, एवरेज प्रॉफिट 60,000। इस 60,000 रुपये को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, घनश्याम का शेयर कितना है 3/8, तो बेटा ये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा ये कंप्यूट करते हैं, 8 1 ये
8 7 दा 8 5 दा, तो ये आपका आ गया 22,500 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो 22,500 रुपये पूरे साल का आया है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट निकालते टाइम मंथ्स कंसीडर होते हैं, ये रहा मंथ्स कंसीडर करेंगे हम 10 मंथ्स। तो हम दोबारा से लिखेंगे घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना आ जाएगा 22,500 रुपये। ये उसका पूरे साल का प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है। अब इसे 22,500 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 10 मंथ से, तो ये 10/12 मैंने करा। तो बेटा ये जो मेरा आंसर आएगा ना, ये निकल कर आएगा। आप इसे कंप्यूट कर लें, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है, और 3 से करते हैं 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, कैंसिल 2 3 ज़ा 7 ज़ा 5, ये आ गया आपका आंसर 0। 18,750 मैंने देखिए दोनों की कैलकुलेशंस कर ली। 18,750 आ गया क्या गुडविल में, ये प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। आ रही है बात समझ में। और गुडविल में उसका शेयर आ रहा था 60,000 रुपये, और यहाँ पर शेयर आया है उसका 18,750। कितना आया है प्रॉफिट में शेयर, 18,750 उसका शेयर आया है। क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको देखिए गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो गुडविल की जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए आपको गेनिंग रेशो चाहिए। गेनिंग रेशो आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो चलिए हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैं निकालूंगा राम्स गेन, राम का गेन कितना है आपको पता है ना, गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशो में बढ़ती है। तो राम का गेन निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है राम का 1/2 माइनस न्यू कितना है राम का 4/8। तो क्लियर है, ये आपका 8 आ जाएगा। ये 4 - 4 आंसर 0/8 0, यानी कि राम को कुछ गेन नहीं हुआ। तो जर्नल एंट्रीज में हम राम को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर अब आप चाहें वृंदा का गेन निकाल लें, वैसे पता है वृंदा को ही मिलेगा गुडविल में सारा हिस्सा, फिर भी निकालते हैं। वृंदा का शेयर कितना है 1/2 माइनस, और यहाँ कितना है वृंदा का शेयर 1/8। अगर आप यहाँ लें 8, ये 4 - 1 कितना आ गया 3/8। निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है वृंदा का, क्योंकि राम का 0 आ चुका है। तो सारा गेन वृंदा को हुआ है, 60,000 रुपये वृंदा से लिए जाएंगे। जर्नल एंट्री आपको पता है गुडविल की क्या होती है। गुडविल की जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर, या हम ये अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें जिंदा डेबिट टू मुर्दा। जिंदा पार्टनर्स कौन होते हैं, जो आगे पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। मुर्दा वो होता है जो मर चुका है। लेकिन जो जिंदा पार्टनर्स हैं उनमें देख लेना उन्हें गेन हुआ हो। तो गेन किसे हुआ है, वृंदा को हुआ है। तो मैं जर्नल एंट्री में क्या करूँगा, वृंदा के कैपिटल अकाउंट से निकालूंगा। वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन है, डिसीज पार्टनर है घनश्याम। तो ये लीजिए घनश्याम को मैंने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। वृंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 60,000 रुपये पूरा आ जाएगा, ये 60,000 और ये आ गया 60,000। क्लियर है बात। ये एंट्री हो गई आपकी वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। और प्रॉफिट की तो आपको एंट्री पता है, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। तो मैं यहाँ लिखूँगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन है, घनश्याम। तो मैं यहाँ लिखूँगा घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इज़ द अमाउंट 18,750, और ये आ गया 18,750। क्लियर है बात ये। तो ये देखिए ये पूरे पेज पे आपका सॉल्यूशन आया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप ढंग से कर लेना। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वा दिया था, आपके पास बुक है उसमें देख लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन ये है, इसमें हमने गुडविल और प्रॉफिट की एंट्रीज़ करी हैं।